सभी शिक्षक साथियों, आपको नमस्कार। मैं महेश शर्मा, जन शिक्षक हाई स्कूल पीपल कोटा, आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसका विषय है मूलभूत दक्षताओं का आकलन अर्थात बेसलाइन टेस्ट आयोजन संबंधी निर्देश। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इसके लिए एक पत्र जारी किया गया है जो कि 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच कक्षा 6 से 8 का मूल्यांकन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण जानकारियाँ उसकी जो है मैं आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। इसका आप ध्यान रखिए। जो मूल्यांकन और जो स्तर निकल के आ रहा है उसको हमको 15 से 17 सितंबर के बीच में होने वाली शाला प्रबंधन समिति की बैठक में पालकों को बताना है। आपके लिए जो टूल मिलेंगे, एक टूल किट मिला होगा आपको, बेसलाइन टेस्ट हिंदी, अंग्रेजी, गणित और मूल्यांकन प्रपत्र। आपको जो मूल्यांकन प्रपत्र है विद्यार्थीवार हिंदी और गणित का अलग मिला होगा और अंग्रेजी विषय का अलग मिला होगा। इसके बाद में संकलन प्रपत्र मिला होगा आपको, एक हिंदी और गणित का, उसी तरह संकलन प्रपत्र अंग्रेजी विषय का भी आपको मिला होगा। कौन कौन से हैं वो प्रपत्र मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। साथियों, याद रहे ये जो पत्र है वो माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से संबोधित है। इस विषय की गंभीरता को आप समझते हुए इस पर कार्य कीजिए। ये आपके सामने जो प्रदर्शित हो रहा है वो टूल किट है हमारा, जिसके माध्यम से हमको टेस्ट बच्चे की लेना है। और जो प्रपत्र की हम बात कर रहे थे वो प्रपत्र विद्यार्थीवार मूल्यांकन प्रपत्र बेसलाइन टेस्ट कक्षा 6 से 8 हिंदी एवं गणित, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको एक ये दिखाई दे रहा होगा। उसी तरह विद्यार्थीवार मूल्यांकन प्रपत्र बेसलाइन टेस्ट कक्षा 6 से 8 अंग्रेजी विषय का, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप देखिए। इसी तरह आपको संकलन प्रपत्र बेसलाइन टेस्ट कक्षा 6 से 8 हिंदी और गणित, उसी तरह शाला संकलन प्रपत्र बेसलाइन टेस्ट कक्षा 6 से 8 अंग्रेजी, ये 4 तरह के पत्रक आपको शाला स्तर पर तैयार करने हैं। किस तरह से तैयार करने हैं, थोड़ी सी चर्चा हम इसके ऊपर करते हैं। मान लीजिए एक बालक आपका क्रमांक 1, नाम राजेश, पिता का नाम रमेश और वह मेल बच्चा है। अब आप जो गलतियां करते हैं वो यहाँ पर आकर होती है। आपको पढ़ना भाग 1 और हिंदी लिखना भाग 2, आपको यहाँ 2 भाग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यदि हम इसकी बात करें प्रारंभिक, अक्षर, शब्द, वाक्य, कहानी, ये पांचों भाग में से आपको एक टिक एक बच्चे की लगानी है, क्योंकि वो बच्चा या तो अक्षर के उच्चतम स्तर पर हो सकता है, शब्द के उच्चतम स्तर पर हो सकता है, वाक्य पर हो सकता है, कहानी पर हो सकता है। इसी तरह वो लिखने में प्रारंभिक में भी हो सकता है, अक्षर में भी हो सकता है, शब्द में उच्चतम स्तर पर हो सकता है। ध्यान रखना, टिक हमेशा आपको उच्चतम स्तर पर लगाना है। उच्चतम स्तर क्या होगा, यदि बच्चा अक्षर पढ़ लेता है, अक्षर लिख लेता है लेकिन शब्द नहीं लिख पाता है तो उच्चतम स्तर अक्षर होगा। इसी तरह गणित में आपको प्रारंभिक 1 से 9 की संख्या पहचानना, 10 से 99 संख्या पहचानना, जोड़ कर लेना, घटाना, गुणा कर लेना और भाग कर लेना, ये भाग हैं। यदि बच्चा गुणा कर लेता है लेकिन उसको भाग नहीं आता है तो उसका उच्चतम स्तर गुणा होगा। इसी तरह यदि मापन बच्चे को आता है तो मापन पर टिक लगाएं, ज्यामितीय आकृतियाँ पहचानता है तो ज्यामितीय आकृतियों पर निशान आपको लगाना है। याद रहें, आपको मापन और ज्यामितीय आकृतियाँ के खाने खाली भी छोड़ सकते हैं। यदि किसी बच्चे को नहीं आता है तो हम उसको उस जगह को खाली छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप एक बच्चा जो राजेश नाम का बच्चा है उसका एक टिक आपका पढ़ने वाले भाग में हो गया, थोड़ी देर के लिए वो शब्द पढ़ लेता है और अक्षर लिख लेता है तो 2 टिक आपके हो गए। इसी तरह वह घटाना तक उसका उच्चतम स्तर है तो 1 टिक यहाँ गणित में होगा। इस तरह से कुल 3 टिक या 3 सही के निशान एक बच्चे के अनिवार्य हैं। यदि उसको मापन आता है तो चौथा टिक हो जाएगा और यदि उसको ज्यामितीय आकृतियाँ आती है तो 5वां टिक उसका ये हो जाएगा। मतलब एक बच्चे का अधिकतम 5 निशान लगाए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 निशान एक बच्चे के अनिवार्यतः आएंगे। इस बात का आप विशेष। ठीक इसी तरह अंग्रेजी में वही बच्चा इस प्रपत्र में नाम आएगा, क्रमांक 1 राजेश, पिता रमेश, वह मेल बच्चा है। अब उसको यहाँ पर दिया है प्रारंभिक, लेटर, वर्ड, सेंटेंस और स्टोरी। अब आप इसमें से किस स्तर पर बच्चा उच्चतम स्तर उसका देखें। यदि वो सेंटेंस नहीं पढ़ पा रहा है लेकिन वर्ड पढ़ लेता है
तो हम उसका उच्चतम स्तर वर्ड मानेंगे। उसी तरह यदि हम अंग्रेजी भाग 2 में जाएं, यदि वो अक्षर लिख लेता है जबकि वर्ड नहीं लिख पाता है, ऐसी स्थिति में उसका उच्चतम स्तर आप साथियों से निवेदन है, सभी निर्देश जो पत्रकों के नीचे दिए हैं इन निर्देशों को आप अवश्य पढ़ें, इसके बाद ही पत्रक भरें। अब अगला आता है आपका संकलन प्रपत्र। कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के नामांकित विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे हम। कितने बच्चों की जांच यहाँ पर की, इस खाने में आपको भरना है। अब आपने जो ऊपर विद्यार्थीवार प्रपत्र भरा है उसकी संख्या की टिक आपको गिनकर, सही के निशान गिनकर, आप मान लीजिए कक्षा 6 में 2 बच्चे आपके प्रारंभिक स्तर पर हैं और उसी तरह पर आपके कक्षा 7वीं में फिर 2 बच्चे हैं और 8वीं में 1 बच्चा प्रारंभिक में आपका है। तो यहाँ पर इस खाने में आपको यहाँ देखिए, इसका समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ कुल सीखने के स्तर बार आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ 5 हो गए आपके। अब आपका जो 5वें वाला कॉलम है अक्षर, इसमें भी 2 बच्चे हैं, इसमें 3 बच्चे हैं, इसमें 3 बच्चे हैं, तो आपके कुल बच्चे हो गए यहाँ पर 8। अब यहाँ 8 हो गए, यहाँ 5 हो गए, तो यहाँ पर आपको 13 बच्चे आपको लिखने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप पढ़िए कुल दक्षता वार, यहाँ दोनों खानों की संख्या जोड़कर लिखी जाएगी इस बड़े कॉलम में। इसी तरह आपको अंग्रेजी का प्रपत्र भरना। अंग्रेजी के प्रपत्र में आप देख लीजिए यहाँ पर कुल दक्षता वार और कुल सीखने के स्तर वार, ये दोनों अलग अलग आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों की संख्या यहाँ पर जोड़कर आप लिख देंगे, स्तर वार आ जाएगा वो। ये चीज़ें आप विशेष ध्यान रखें। सबसे आखिरी में आपको जो दिया है दोस्तों, वो विद्यार्थियों का स्तर आकलन संबंधी निर्देश, ये एक पत्र के साथ में संलग्न है, PDF में भी है, जिसको हार्ड कॉपी आपके जनशिक्षक द्वारा दी गई हैं, उनके पास ये चीज़ें आपको ये देखने को मिल जाएगी। हम प्रतिवर्ष इस टेस्ट को लेते आए हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, गलतियां नहीं करें। इसको आप हार्ड कॉपी भरकर आपके जनशिक्षक महोदय यदि आपसे लेते हैं तो आप उनको 2 प्रति में, 3 प्रति में, जिस स्तर पर वो मांगे आपको देना है। साथ ही आपको इस पत्र में एक निर्देश दिया है, इसकी एम शिक्षा मित्र पर एंट्री होगी, वो भी आपको करना। आप इस पत्र में देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है संकलित किए गए प्रपत्रों की डाटा प्रविष्टि शाला प्रमुख कक्षा विषय शिक्षक द्वारा एम शिक्षा मित्र ऐप से निर्देशानुसार की जाए। इसका आपको निर्देश दिया गया है, इसमें एम शिक्षा मित्र से इसकी एंट्री होगी। इसके बाद में जनशिक्षा केंद्र स्तर पर क्या करना आपको देखिए। जनशिक्षा केंद्र स्तर पर इसको इसलिए एकत्रित किया जाएगा इस मूल्यांकन पत्रक को, ताकि जनशिक्षक के क्षेत्राधिकार की जो शालाएँ हैं उसको अकादमिक स्तर पर उसकी जानकारी प्राप्त रहे और वो उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। साथ ही आपको 15 से 17 सितंबर को होने वाली जो शाला प्रबंधन समिति की शिक्षक पालक बैठक है उसमें आपको इसको साझा करना है। साथ ही आपको सभी साथियों एक बात का और विशेष ध्यान रहे, इस दौरान इस मूल्यांकन के जो पूरा सत्र है हमारा 3 दिवस, इसमें किसी प्रकार का कोई अवकाश मान्य नहीं है। यदि पूर्व में किसी ने अवकाश लिया तो वो स्वतः निरस्त माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी और आगे भी आप इस तरह के मेरे वीडियो देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।